हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को दोस्तों आर.एस. अग्रवाल के रेल संबंधी प्रश्न के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो चलिए इसको बढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर को बनाने से पहले दोस्तों इसके बारे में कुछ नियम है, उस नियम को जान जाते हैं, क्योंकि बिना उस नियम के सवाल को बनाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए पहले हम लोग नियम को समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्तों इसका नियम क्या है। रेलगाड़ी का संबंधी प्रश्न पे रहेगा, तो इसमें 4-5 को नियम है, उस नियम को समझ लेते हैं। इससे पहला नियम क्या है, याद रखिएगा कि जब भी एक रेलगाड़ी इसको आप लोग पेन और कॉपी में इसको नोट्स को लिख लेंगे तो आप लोग को ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा, जब भी एक रेलगाड़ी जो है ना, रेलगाड़ी है, ये एक पेड़ को या एक खंभा को या एक पोल को पार करेगी तो अपना दूरी पार करेगी। याद रखिएगा, जब भी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करेगी या एक खंभा को पार करेगी या बिजली के पोल को पार करेगी, तो आप ये समझ लीजिएगा रेलगाड़ी किसको पार करेगी, अपनी लंबाई पार करेगी दोस्तों, ठीक है। जब भी एक रेलगाड़ी एक पोल को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, एक खंभा को पार करेगी तो भी अपनी लंबाई, एक पेड़ को पार करेगी तो भी अपनी लंबाई पार करेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा फैक्ट क्या है, जब भी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो याद रखिएगा अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी पार करेगी। जब भी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को प्लस अपनी लंबाई पार करेगी। अपनी लंबाई करने का मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, मान लीजिए इतना दूर क्या है, प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पर रेलगाड़ी इधर से आ रही है। अब रेलगाड़ी मान लीजिए रेलगाड़ी अब यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो क्या इस रेलगाड़ी ने इसको पार किया? नहीं किया। रेलगाड़ी कब पार करेगी? जब रेलगाड़ी जो है, अब सोचिए रेलगाड़ी यहाँ आ गई, तो क्या इस रेलगाड़ी ने इसको पार किया? नहीं किया। कब पार करेगी? जब रेलगाड़ी यहाँ पहुँच जाएगी। इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इस रेलगाड़ी को अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करनी पड़ी। इसलिए आप समझ लीजिएगा कि जब भी बोलेगा कि रेलगाड़ी ने एक प्लेटफॉर्म को पार किया, इसका मतलब ये होता है कि रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म को और अपनी दूरी, दोनों की दूरी को पार किया, ठीक है। चलिए अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। तीसरा में क्या है, जब भी बोलेगा प्लेटफॉर्म बोले या फिर पुल बोले, याद रखिएगा दोस्तों, जब भी बोलेगा कि रेलगाड़ी ने एक पुल को पार किया, इसका मतलब ये होता है कि पुल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई रेलगाड़ी ने पार किया। या फिर कभी ऐसा बोलेगा कि रेलगाड़ी ने एक प्लेटफॉर्म को पार किया, मतलब अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को मिल के पार करती है, ठीक है। अब उसके बाद अब बोलता है कि अगर दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत आते हैं, दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत आएंगे तो क्या होगा? याद रखिएगा, जब भी दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जोड़ देते हैं, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जोड़ देते हैं जी, ठीक है। दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जोड़ देंगे स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों की चाल भी जोड़ देते हैं, चाल भी हम लोग जोड़ देते हैं। अगर विपरीत आएगी तो दोनों रेलगाड़ी के लंबाई भी जुटेगा दोस्तों, और दोनों रेलगाड़ी का चाल भी जुटेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक ही दिशा में जाए, अगर एक ही दिशा में जाएगी तो क्या करेंगे, एक ही दिशा में जाएगी दोनों रेलगाड़ी, तो हम लोग क्या करते हैं, लंबाई तो जुट जाती है दोस्तों, लंबाई दोनों, अगर दो रेलगाड़ी ऐसे जाएगी ना, तो याद रखिएगा दोनों रेलगाड़ी का लंबाई को जोड़ देंगे, लंबाई को जोड़ देंगे दोस्तों, दोनों ट्रेन का लंबाई को जोड़ देंगे, और क्या करेंगे, चाल को घटा देंगे, चाल को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है तो चाल घटेगा लेकिन लंबाई जुड़ जाएगी, और विपरीत में क्या होता है, लंबाई भी जुड़ती है और चाल भी जुड़ती है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये इतना तक पता चल गया। अब उसके बाद क्या पता करना है, अब इसमें और एक चीज़ पता करना है कि इसको जब भी आप बनाइएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा कि घंटा देगा तो इसको क्या करिएगा, सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। और ये भी याद रख लीजिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ये भी आपको पता रखना है, जिससे सवाल को बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। जब भी रेलगाड़ी का सवाल आता है ज़्यादातर सेकंड में पूछता है, इसीलिए हम लोग इसको सेकंड में निकालते हैं। और सेकंड में निकालने के लिए आपको यह ज्ञान होना होगा कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, और 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। जैसे कभी लिखा रहेगा कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका चाल, किसी रेलगाड़ी का चाल मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर
को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और घंटा को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 50 किलोमीटर बराबर कितना होगा, 50,000 मीटर होगा। 3 जीरो लगा देंगे तो क्या हो गया, 50,000 मीटर हो गया। किलोमीटर को मीटर में बदल दिए। इस 1 घंटा को सेकंड में बदल देंगे। 1 घंटा का मतलब 3600 सेकंड में। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि रेलगाड़ी 1 घंटा में 50 किलोमीटर जा रही है या फिर 3600 सेकंड में 50,000 मीटर जा रही है। ठीक है, बस इतना ही सीखना है, इसके बाद सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ये फैक्ट आपको पता रहेगा तो रेलगाड़ी में बनाने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए एक बार हल्का सा रिपीट कर देते हैं, जिसके बाद फिर हम क्लास शुरू करेंगे। याद रखिएगा, ट्रेन जब भी रेलगाड़ी विपरीत आएगी तो दोनों का चाल जोड़ देंगे और लंबाई भी जोड़ देंगे दोस्तों। अगर एक ही दिशा में जाएगा तो लंबाई जोड़ देंगे और चाल घटा देंगे। ठीक है, और जब भी रेलगाड़ी एक पुल को पार करेगी या फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी पार करेगी। ठीक है, और जब भी रेलगाड़ी एक पोल को पार करे या एक आदमी को पार करे या एक खंभा को पार करे तो किसको पार करेगी, अपनी लंबाई पार करेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और पहला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा दोस्तों, अगर ये नियम आपको पता नहीं रहेगा तो आपको सवाल बनाने में दिक्कतें आएंगी। इसलिए पहले इस सवाल के लिए नियम को देख लीजिएगा, मैंने जो शुरू में बताया उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके बाद सवाल बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो मैंने आपको बताया कि जब भी रेलगाड़ी एक आदमी को पार करेगी तो किसको पार करेगी, अपनी लंबाई पार करेगी। और रेलगाड़ी की अपनी लंबाई कितना दिया, देखिए 100 मीटर बोला है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई है ये, और इसकी चाल कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो आदमी को पार करने के लिए कितना मीटर तय करना होगा, रेलगाड़ी को अपनी लंबाई तय करना होगा। और इसकी अपनी लंबाई कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और इस 30 किलोमीटर को हमने क्या बताया था, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो 30 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 30,000 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 30 किलोमीटर में 30,000 मीटर होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, और 1 घंटा को क्या लिखेंगे हम लोग, 3600 सेकेंड लिख देंगे। क्लियर, तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं 1 घंटा में 30 किलोमीटर जा रहा है या फिर 3600 सेकंड में 30,000 मीटर जा रही है दोस्तों। बस इतना ही हमको याद रखना है, उसके बाद सारा सवाल इसी पे बनते चला जाएगा। अब देखिए सवाल बनाते कैसे। अब हमको पता है कि एक आदमी को पार करिए, मतलब अपनी दूरी पार करनी है, और अपनी दूरी कितना है, 100 मीटर है। तो 100 मीटर रेलगाड़ी को जाने में कितना समय लगेगा, तो कैसे लिखेंगे, बस यही चाल दिया, चाल से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चूँकि 30,000 मीटर जाता है कितना, 1 घंटा में। 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30,000 मीटर जाता है 3600 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा। इसीलिए 100 मीटर जाना है, क्योंकि एक आदमी को पार करना, और आदमी को पार करने का अपनी दूरी पार करनी होगी, और अपनी दूरी कितना, 100 मीटर दिया हो, तो 100 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 12, मतलब 12 सेकेंड का समय लगेगा उस रेलगाड़ी को जो आदमी को पार करेगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, दूसरा सवाल है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए दोस्तों, पुल को पार करना है तो किसको पार करना है, अपनी लंबाई प्लस रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी, पुल की लंबाई पार करेगी, है ना। तो देखिए अब कितना अपनी लंबाई दिया हुआ है, 171 मीटर। अब पुल की लंबाई कितना दिया हुआ है, 229 मीटर। तो पुल को पार करेगा तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करेगा, तो दोनों की लंबाई कितनी है जोड़ के देख लेंगे। 10 0 3 1 4 400 मीटर। 400 मीटर रेलगाड़ी को तय करना, और इसकी चाल कितना दिया हुआ है किताब में, देखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना। ये 45 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, और इसको जाना है कितना, 400 मीटर जाना है, क्योंकि पुल को पार करने के लिए टोटल इसको दूरी कितना तय करना होगा, 400 मीटर दूरी तय करना होगा। तो बनाएंगे कैसे, इस तरह से लिखेंगे, चूँकि 45 किलोमीटर जा रहा है तो 45,000 मीटर होगा, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि ये मीटर है इसीलिए इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो क्या हो गया, 45,000 मीटर जाता है कितना, 1 घंटा में। 1 घंटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 3600 सेकेंड लिखते हैं, क्योंकि आंसर सेकेंड में दिया हुआ इसलिए हम लोग इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए 1 मीटर में कितना जाएगा,
45 हज़ार, इसीलिए 400 मीटर जाना है। तो 400 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 400 से गुना कर देंगे। देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, 9 को पाड़ा में काटेंगे, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 5 अठे 40, 8 चौके 32 सेकेंड। 32 सेकेंड का समय लगेगा दोस्तों एक पुल को पार करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में दिया, मतलब 1 सेकंड में इसकी चाल पूछा जा रहा है, तो हम लोग 1 सेकंड में ही निकालेंगे। अब देखिए रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया हुआ है, 180 मीटर दिया हुआ है। हमने क्या कहा था आपको कि जब भी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी या प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी पार करेगी, दोनों को मिला के पार करेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई 180 है और किताब में बोला है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180 मीटर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 मीटर हो गया। अब 360 मीटर जाने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, कितना समय लग रहा, तो 18 सेकंड का समय लग रहा। मतलब 360 मीटर जाने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा, 18 सेकंड का समय लग रहा। मतलब रेलगाड़ी 18 सेकंड में जा कितना रही है, 360 मीटर जा रही है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगी, क्योंकि 1 सेकंड में ही पूछ रहा, मीटर प्रति सेकंड में ही पूछ रहा चाल, इसीलिए मीटर प्रति सेकंड में ही निकालेंगे। तो 18 दूनी के 36, 20 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, चाल आ जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में पूछा। अगर घंटा में पूछता तो 3600 सेकंड निकालते दोस्तों। चलिए अब 4 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 4 नंबर सवाल है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी। देखिए एक पुल को पार कर रहा 30 सेकंड में, मतलब रेलगाड़ी जो 30 सेकंड में पुल को पार कर रही है, मतलब अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई पार कर रही है। ठीक है, और चाल कितना दिया हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ किताब में ऑलरेडी पहले से। तो कैसे बनाएंगे, तो कितना सेकंड में पार करें, 30 सेकंड में पार कर रही है पुल को, तो हम लोग ये पता कर लेंगे 30 सेकंड में जो रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है। तो कैसे निकालेंगे, चाल से निकालेंगे। चाल कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है ना। तो अब देखिए घंटा को हम इधर लिखेंगे, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो 3600 सेकंड में रेलगाड़ी कितना जा रही है, 60 किलोमीटर जा रही है। इस किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 60,000 मीटर हो जाएगी, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगा, इसीलिए किताब में बोला 30 सेकंड में पुल को पार कर रही है। तो 30 सेकंड में पुल को पार करने में कितना दूरी तय करेगी वो निकाल लेंगे, 30 से गुना करके। देखिए 0 0 हो गया, 12 से काट देंगे, 12 तिया 36, 12 पचे 60, 0 3 से काट देंगे 10, मतलब 500 मीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, 30 सेकंड में। आज ये पुल को पार कर, इसमें कौन कौन सा जुटा हुआ जी, तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई इसमें ऐड है 500 मीटर में। और रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया हुआ किताब में, 125 मीटर रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है। अगर 500 में से रेलगाड़ी की लंबाई घटा देंगे तो क्या पुल की लंबाई निकल जाएगी दोस्तों, 375 मीटर आ जाएगी। ठीक है ना, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 5 नंबर बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए पहले इसका चाल था दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती थी बिना रुके, लेकिन रुक के चलने की वजह से इसका चाल कितना हो जा रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है। मतलब रुक के चलने की वजह से उसको कितना किलोमीटर का लॉस हो रहा है दोस्तों, तो 90 किलोमीटर में से 80 किलोमीटर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसको लॉस हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब लॉस हो रहा है तो कैसे क्या निकालेंगे, देखिए 10 किलोमीटर का लॉस किससे हो रहा है, 90 में लॉस हो रहा है, तो ऐसे लिखेंगे क्योंकि 90 में कितना कम हुआ, 10 कम हुआ, इसलिए 1 में, इसीलिए 60 में लिखेंगे दोस्तों। 60 क्यों, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और घंटा में ही पूछा इसीलिए हमने यहाँ पर 60 लिख दिए दोस्तों। अब देखिए 1 से 1 0 कट गया, 3 से काट देंगे, 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, अब तो कटेगा नहीं, तो 10 दूनी के 20, 20/3 मिनट प्रति घंटा इसका आंसर होगा। तो पूर्णांक में बदल देंगे तो 6 या 18 तो 20, 6.2/3 मिनट प्रति घंटा रुकी है दोस्तों। चलिए अब 6 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों।
6 नंबर क्वेश्चन है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है दोस्तों। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एक रेलगाड़ी एक खंभा को पार करेगी तो मतलब अपनी दूरी पार कर रही है, और एक खंभा को पार करने में कितना समय ले रही है, 15 सेकंड का समय ले रही है, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 250 मीटर है। मतलब रेलगाड़ी जो है 15 सेकंड में अपनी दूरी जा रही है, और अपनी दूरी कितना दिया हुआ है 250 मीटर दिया हुआ है, मतलब 15 सेकंड में 250 मीटर जा रही है, इसलिए 1 सेकंड में कितना होगा, इसीलिए 1 घंटा में कितना होगा, क्योंकि 1 घंटा पूछा और 1 घंटा को हम लोग सेकंड में लिखते हैं कितना 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी दोस्तों। अब देखिए 5 से काट देंगे, 5 या 15, 5 पचे 25, 0 3 से काट देंगे, 12 बार में कटेगा ये, तो 12 पचे 60, मतलब 60,000 मीटर है दोस्तों। अब देखिए क्या आया 60,000 मीटर, 60,000 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना है 1000 से भागा कर देंगे, है ना। 1000 से भागा देंगे तो 3 जीरो कट जाते, कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी का चाल आ गया दोस्तों। और ऐसे भी समझ लीजिएगा, अगर 60,000 मीटर है इसका मतलब 60 किलोमीटर है, अगर 50,000 मीटर है मतलब 50 किलोमीटर है, 3 जीरो काट दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है 280 मीटर और इसका चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया जब भी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी या प्लस रेलगाड़ी की लंबाई पार करेगी। तो अब रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 280 मीटर है रेलगाड़ी का लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है 220 मीटर दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे 0 8 2 10 के 0 4 1 5, मतलब 500 मीटर हो जाएगा। ये क्या है जी, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई है। अब दोनों को पार करना है, कितना पार करने के लिए कितना दूरी तय करना होगा 500 मीटर तय करना होगा, और रेलगाड़ी का चाल कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो 500 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, मीटर में है तो 60 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर है तो 60,000 मीटर हो जाएगा। 60,000 मीटर जाता है कितना घंटा में, 1 घंटा में। 1 घंटा को हम लोग सेकेंड में लिख देंगे, कितना 3600 सेकेंड, इसलिए 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, इसीलिए 500 मीटर जाने में कितना समय लगेगा दोस्तों। अब काटेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 जीरो कट गया, 6 के 36, 6 पचे 30 सेकेंड का समय लगेगा। कितना आ गया दोस्तों 30 सेकेंड। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। मतलब देखिए 20 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मतलब अपनी लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई पार कर रही है 20 सेकंड में, ठीक है। तो बोला एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति का चाल कितना है मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेंगे। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे निकालेंगे, बोल रहा है कि 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करिए, मतलब रेलगाड़ी 20 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई होगी, और रेलगाड़ी का लंबाई ऑलरेडी दिया हुआ तो उससे माइनस कर देंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगी, है ना। अच्छा कैसे निकालेंगे, चाल भी दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा से निकाल लेंगे। देखिए 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकंड होता है, तो चूंकि 3600 सेकंड में जाती है कितना 108 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 3 जीरो कर देंगे दोस्तों, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगा, इसीलिए किताब में बोला है 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 2 से 2 जीरो, 36 दिया 108, 3 दूनी के 600 मीटर। अब 600 मीटर दूरी तय करेगी 20 सेकंड में, जिसमें से रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया हुआ है 240 मीटर दिया हुआ है। इसमें से 240 मीटर अगर घटा देंगे रेलगाड़ी का लंबाई तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगी कितना 360 मीटर। ये क्या हो जाएगी जी, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई कितना 360 मीटर। इसी को पार करने में आदमी को कितना मिनट लग रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है, और मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो 5 मिनट में कितना सेकंड होता है 300 सेकंड होता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 5 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 5 को 60 से गुना कर देंगे तो 6 25 30 300 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ,
है ना। तो आदमी जो है 300 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना 360 मीटर है, तो 360 मीटर दूरी तय कर रहा 300 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, यही तो क्वेश्चन ने पूछा है ना। 1 से 1 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे 10, 3 से काट देंगे 12, नीचे 10 है तो 1 के बाद दशमलव बैठ जाएगा, मैंने 1.2 सेकेंड में आदमी जो है उस प्लेटफॉर्म को पार के, आदमी की चाल होगी दोस्तों, चाल ही पूछा आदमी की, तो 1 सेकंड में निकाला गया। 300 सेकंड में आदमी जो है 360 मीटर जा रहा है, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगा, काटे तो आ गया क्या 1.2 सेकंड आ गया दोस्तों, ठीक है। 1.2 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आदमी का चाल आ गया दोस्तों। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा, 9 नंबर सवाल है दोस्तों कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया हुआ है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है जी, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म को पार करिए 20 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पार करिए 20 सेकंड में, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 20 सेकंड में, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए रेलगाड़ी का चाल दोस्तों इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए 20 सेकंड में तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार कर रही है, दोनों की लंबाई पार कर रही है। तो रेलगाड़ी का तो लंबाई दिया हुआ है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया हुआ है, जिसकी वजह से हम निकाल नहीं पाएंगे। या फिर और तब कब निकलता, जब इसका चाल दिया रहता, तो चाल भी नहीं दिया हुआ है, चाल भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो चाल भी नहीं दिया तो भी हम लोग नहीं निकाल पा रहे, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सवाल अधूरा है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, सवाल अधूरा है, ठीक है। इसलिए चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कि वो सवाल बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये सवाल नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें चाल नहीं दिया हुआ है। ये सवाल तभी बनता है जब इसमें चाल दिया रहता है या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई दी रहती, तो ये सवाल बन जाता। चलिए अब 10 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर रहा है। देखिए एक खंभा को पार कर रहा दोस्तों, तो इसका मतलब अपनी दूरी पार कर रहा है ना, खंभा को पार कर रहा कितना 5 सेकंड में, अच्छी बात है। और एक पुल को पार कर रहा, 600 मीटर लंबा पुल है, ठीक है, 600 मीटर लंबा पुल है, पुल को पार करने में 30 सेकंड नहीं 35 सेकंड ले रहा है दोस्तों, 35 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। देखिए 600 मीटर लंबा पुल है, उसको पार करने में 35 सेकंड का समय लग रहा है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। अब सोचिए रेलगाड़ी जब एक खंभा को पार कर रही है, मैंने आपको बताया कि जब भी रेलगाड़ी एक खंभा को पार करेगी मतलब है कि अपनी दूरी पार करेगी, और अपनी दूरी पार करने में रेलगाड़ी को 5 सेकंड का समय लग रहा है। और 600 मीटर लंबा पुल है, जब पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को पार करने में कितना समय ले रही है, 35 सेकेंड का समय ले रही है ना। तो अब सोचिए कि ये पुल को और प्लेटफॉर्म को पार करने में 35 सेकंड का समय ले रही है अपनी लंबाई पार करने में, तो रेलगाड़ी जो है अपनी लंबाई जो पार करने में लग रहा है, अपनी लंबाई पार करने में 5 सेकंड लग रहा है, इसमें से 5 सेकंड अगर घटा देंगे तो पुल को पार करने का समय निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना दोस्तों। देखिए अपना दूरी पार करने में इसको 5 सेकंड लग रहा है, अब पुल को और अपना दूरी पार करने में 35 सेकंड लग रहा है, तो 35 सेकंड में से 5 सेकंड घटा देंगे, जो 30 सेकंड आएगा उसको रेलगाड़ी किसको तय करेगी, अपनी लंबाई तय करेगी। पुल जो है किसको रेलगाड़ी जो है किसको पार करेगी, पुल को पार करेगी 30 सेकंड में ना। तो 30 सेकंड में कितना जा रही है, 600 मीटर जा रही है, इसलिए 1 सेकंड में, इसीलिए पूछ क्या रहा, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो रेलगाड़ी का चाल किस में निकालेंगे, घंटा में निकालेंगे, मतलब 3600 सेकंड में निकालेंगे। 1 से 1 0, 3 दूनी के 6, 36 दूनी के 72, 72,000 मीटर, 72,000 मीटर कहने का मतलब होता है दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल आ गई। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर एक रेलगाड़ी जब एक खंभा को पार कर रहा तो अपनी दूरी पार कर रहा, अपनी दूरी पार करने में कितना समय लग रहा, 5 सेकंड। एक पुल को पार कर रहा तो पुल को पार करने रेलगाड़ी को अपना लंबाई या पुल की लंबाई दोनों की लंबाई को पार करने के लिए 35 सेकंड का समय लग रही है। तो रेलगाड़ी अगर अपनी दूरी घटा लेगी, अपनी लंबाई घटा लेगी तो पुल की लंबाई निकल जाएगी। तो इसमें से 35 सेकंड घटा लेंगे तो 30 सेकंड में रेलगाड़ी जो है एक पुल को पार कर रही है। अब पुल की लंबाई दी हुई है 600 मीटर, मतलब रेलगाड़ी 30 सेकंड में जा रही है 600 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगी, इसीलिए 3600 सेकंड में कितना जाएगी। 3600 सेकंड कहने का मतलब 1 घंटा में कितना जाएगी। काटे तो आया मीटर में, मीटर को किलोमीटर में बदल देंगे तो 1000 से भागा देंगे तो 72 किलोमीटर आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ।
अब इसके बाद 11 नंबर सवाल क्या है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है। इस पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है, तो पहली रेलगाड़ी कितना दूरी तय करी वो निकाल लेंगे। देखिए 36 सेकंड में एक पुल को पार कर रही है और चाल दिया हो कितना 90, तो आराम से निकल जाएगा। अगर देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो एक घंटा में कितना 3600 सेकंड होता है। 3600 सेकंड में रेलगाड़ी कितना जा रही है 90 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 90,000 मीटर हो जाएगा। इसलिए एक सेकंड में कितना जाएगी, इसीलिए रेलगाड़ी कितना जा रही है 36 सेकंड में पार कर रही है पुल को। पुल को पार करिए 36 सेकंड में, तो कितनी दूरी तय करेगी 2 से 2 जीरो 36 कट गया, मतलब 900 मीटर दूरी तय कर रही है पहली रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी जो है रेलगाड़ी अपनी लंबाई रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई ये कितनी 900 मीटर। तो अब दूसरी रेलगाड़ी जो पार कर रही है तो बोली पहली रेलगाड़ी से वो 100 मीटर छोटी है, तो 100 मीटर छोटी है, इसका मतलब दूसरी रेलगाड़ी कितना मीटर दूरी तय करेगी 800 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, और किस चाल से तय करेगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसका मतलब 45 किलोमीटर दिया हुआ तो 45,000 मीटर हो जाएगा। कितना जाता है एक घंटा में, एक घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में जाती है, इसलिए 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, इसलिए 800 मीटर जाने में इसको कितना समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, कितना आ गया 800 आ गया। अब देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 5 से काट देंगे 16, 16 चौके 64 सेकेंड का समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। बारह नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में। देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक 162 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, इसको पार करने में 18 सेकंड लग रहा है। चलिए उसके बाद बोल रहा कि 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। सोचिए लंबा प्लेटफॉर्म कितना मीटर 120 मीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ कितना मीटर है 120 मीटर है, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है 15 सेकंड का समय लग रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो देखिए दोस्तों एक 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में 18 सेकंड, और दूसरा एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 120 मीटर दिया हुआ है, इसको पार करने में 15 सेकंड लग रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है क्वेश्चन पूछ रहा। तो देखिए यहाँ से इसको बराबर कर देंगे और इसको भी यहाँ से बराबर कर देंगे, मतलब यहाँ से यहाँ 120 मीटर है, इसका मतलब यहाँ से भी यहाँ 120 मीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना मीटर होगा दोस्तों, तो 162 में से 120 घटा देंगे तो कितना आ गया 42 मीटर आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ कितना मीटर हो जाएगा 42 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने में 15 सेकंड लग रहा और यहाँ से यहाँ जाने में 18 सेकंड का समय लग रहा, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना सेकंड लग रहा 18 में से 15 घटा देंगे तो 3 सेकंड का समय लग रहा दोस्तों। अब यही 3 सेकंड में कितना दूरी जा रही है 42 मीटर जा रही है, मतलब 3 सेकंड में 42 मीटर जा रही है, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगी, इसलिए आंसर किस में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तब एक काम करें तब 3600 सेकंड में कितना जाएगी। ठीक है, अब काट देंगे, देखिए 3 से काट देंगे 1200, तो देखिए 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2 बढ़ चुका 48 2 50 और 2 जीरो और इतना मीटर। किलोमीटर बदलने के लिए 3 अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा तो 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका ट्रेन का चाल हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब 13 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है और 210 मीटर लंबे पुल को, चलिए 2 पल ऊपर लिख देते हैं 210 मीटर, मान लीजिए यहाँ से यहाँ 210 मीटर है दोस्तों। ठीक है, ये 210 मीटर लंबा है, इसको पार करने में कितना समय लग रहा 25 सेकेंड का समय लग रहा। और ऊपर क्या बोल रहा है 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है 17 सेकंड का समय लग रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी, यही क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए यहाँ भी ऐसे मिला देंगे, ऐसे करके अगर ऐसे मिला देंगे तो यहाँ से लंबा 122 मीटर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ भी 122 ही होगा, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा तो घटा देंगे, तो 210 में से 122 घटा देंगे तो 10 में से 2 जा 8
यहाँ 0 हो गया, 8 हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब कितना गया 88 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी 88 मीटर होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ जा रहा 17 सेकंड में, यहाँ से यहाँ जा रहा 25 सेकंड में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो 25 में से 17 घटा देंगे तो आ जाएगा 8 सेकंड का समय लग रहा है। तो रेलगाड़ी का चाल पूछ रहा है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कैसे निकालेंगे उसी तरीक़े से कि 8 सेकंड में रेलगाड़ी 8 सेकंड में कितना जा रही है 88 मीटर जा रही है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगी, इसीलिए 3600 सेकंड में कितना जाएगी, काटेंगे 11 बार में, 11 से 66 के 6, हाथ में 6, 11 33, 33 से 6 39, इतना मीटर है। मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, 14 नंबर सवाल है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में जितना समय लेती उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई के दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक समय लगता है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, मीटर प्रति सेकंड में पूछा दोस्तों। देखिए अब इसको अपनी दुगनी लंबाई को पार करने में 40 सेकंड अधिक समय लग रहा है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि अगर अपनी दुगनी लंबाई पार नहीं करता तो उसको 40 सेकंड अधिक नहीं लगता, सिंपल सा बात है। क्या बोल रहा है कि उसको अपनी दुगनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक समय लग रहा है। अगर वो अपना दुगना लंबाई पार नहीं करता तो उसको 40 सेकंड अधिक समय नहीं लगता ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पार 40 सेकंड अधिक समय लग रहा है, इसका मतलब उसका दुगना लंबाई कितना होगा, 240 मीटर दिया हुआ है ना, 240 मीटर रेलगाड़ी का लंबाई, इसका दुगना लंबाई कितना होगा दोस्तों, 480 मीटर होगा। अब 480 मीटर तय कर रहा है तो कितना अधिक समय ले रहा है, 40 सेकंड अधिक समय लग रहा है। इसका मतलब 40 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। इसलिए 1 सेकंड में कितना होगा, और 1 सेकंड में ही पूछा है मीटर प्रति सेकंड में, इसीलिए इतने ही रहने देंगे। 1 से 0 काटेंगे तो 12, तो क्या आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड इसका चाल आ गया दोस्तों। चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समझना है दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, देखिए प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है 40 सेकंड में, 110 मीटर प्लेटफॉर्म है दोस्तों, प्लेटफॉर्म है, इसको पार कर रहा है 40 सेकंड में। ठीक है, तो अब जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, इसका मतलब आप यहाँ समझ गए होंगे कि प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस रेलगाड़ी दोनों की दूरी जुड़ी हुई है। दोनों को पार करने में कितना समय लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, उसको पार करने में रेलगाड़ी 30 सेकंड का समय ले रही है ना। तो मैंने आपको सिखाया था जब भी रेलगाड़ी एक आदमी को पार करेगी तो अपनी दूरी पार करेगी, तो अपनी दूरी पार करने में उसको 30 सेकंड का समय लग रहा है, तो वो अपनी दूरी घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म को पार करने का समय निकल जाएगा। तो प्लेटफॉर्म को कितना समय पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है। आप प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है, 110 मीटर दिया हुआ है, मतलब 10 सेकंड बराबर कितना हो गया, 110 मीटर हो गया, इसलिए 1 सेकंड बराबर। इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, रेलगाड़ी जो है एक आदमी को पार कर रही है 30 सेकंड में, मतलब अपनी लंबाई पार कर रही है 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड में रेलगाड़ी जितना दूरी जाएगी वही रेलगाड़ी का लंबाई होगा। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, कितना आ गया 330 मीटर रेल की लंबाई होगी दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ दोस्तों। 16 नंबर देखिएगा आप लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, मतलब एक रेलगाड़ी की लंबाई 210 है तो दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई 210 है, दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 420 मीटर। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, हाँ, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर
प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी की ओर से समानांतर पटरी में 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, तो परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह खड़ी रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पहली बात है कि मैंने कहा था कि जब दोनों विपरीत आएंगे तो चाल जोड़ देंगे, तो यहाँ विपरीत की बात नहीं है। यहाँ एक रेलगाड़ी तो बस जस्ट खड़ी है, इसको पार करना है, मतलब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की लंबाई पार करेगी और एक दूसरे की लंबाई कितनी है, 420 मीटर है। तो 420 मीटर जाने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, यही निकालना है। और रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है कितना, 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 84 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो कितना, 84,000 मीटर जाता है कितना देर में, 3600 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा, इसीलिए 420 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 2 से 2 जीरो कटिए, 1 से 1 जीरो कटिए, 42 दूनी के 84, 2 से काटेंगे 18, मतलब 18 सेकेंड का समय लगेगा दोस्तों। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल क्या बोल रहा, बोला 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय में आरंभ होकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगी। देखिए दोस्तों, दोनों रेलगाड़ी का चाल दिया, एक रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी का दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये एक ही दिशा में जा रहा, तो मैंने आपको बताया था जब भी एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या करें, चाल को घटा देंगे, और चाल को घटा देंगे कितना, 72 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों। अब बोला है क्या चीज़, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या समान है, यही बोला क्या, 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 240 है। तो देखिए अब एक दूसरे को पार करने के लिए दोनों रेलगाड़ी की एक दूसरे की लंबाई पार करनी होगी। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई 240 है तो दूसरी रेलगाड़ी का भी लंबाई 240 होगा, जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 480 मीटर। मतलब इसको कितना दूरी तय करना है, 480 मीटर पार करने में कितना समय लगे, यही निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, 12 को पकड़ के निकालेंगे तो 12,000 मीटर, क्योंकि घटाने से कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 12 किलोमीटर को 12,000 लिखेंगे, 1 घंटा को 3600 सेकंड लिख देंगे। इसलिए 1 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, इसीलिए जाना कितना, 480 मीटर जाना है ना। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 जीरो, 12 चौके 48, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2 चौके 12, 1344 सेकेंड। 144 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 6 दूनी को 12, 2 मिनट 24 सेकेंड का समय लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है, को 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, 2 रेलगाड़ी दिया हुआ है, दोनों रेलगाड़ी का चाल भी दिया हुआ है, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई भी दी हुई, तो बड़ा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 रेलगाड़ी विपरीत आएगी तो दोनों का चाल जोड़ देंगे और दोनों की लंबाई जोड़ देंगे। तो यहाँ दोनों रेलगाड़ी का चाल कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल है कितने, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जोड़ देंगे तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। और दोनों रेलगाड़ी का लंबाई कितना, एक रेलगाड़ी का लंबाई है 240 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई है 270 मीटर दिया हुआ है, जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपको 0, 7 4 11 के हाथ में 1 2 4 1 5, 510 मीटर हो गया दोस्तों। अब 510 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, है ना। तो किलोमीटर को पहले लिख देंगे, 108 किलोमीटर है, इसको मीटर में कर देंगे तो इतना मीटर कितना सेकंड में जा रहा है, 36, 1 घंटा में जा रहा है, 1 घंटा को हम लोग 3600 सेकंड लिखते हैं, इसलिए 1 मीटर जाएगा इतना 1000 मीटर, इसलिए 510 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, काटेंगे आ जाएगा दोस्तों आंसर, 2 से 2 जीरो, 1 से 1 जीरो, 36 दिया 108, 3 से काटेंगे 17 सेकेंड, मतलब टोटल 17 सेकेंड का समय लगेगा दोस्तों एक दूसरे को पार करने में। चलिए अब 19 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 120 मीटर और 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ
80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे के समानांतर पटरी पर दौड़ रही हैं और उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वो कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे। मतलब ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत आ रही है दोस्तों। देखिए एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर, ठीक है। इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है जिसके लंबाई दी हुई 90 मीटर दिया हुआ है। पहली रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका दिया हुआ 55 किलोमीटर प्रति घंटा और इनके बीच का दूरी दिया हुआ है दोस्तों 90 मीटर दिया हुआ है। तो बड़े एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तब जब एक दूसरे को पार करेंगे कब? जब ये बीच का भी दूरी तय करेंगे तब ना। अब विपरीत जा रहा था, हम क्या करेंगे, दोनों का चाल जोड़ देंगे, दोनों की लंबाई भी जोड़ देंगे। तो पहले चाल जोड़ते हैं 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 55 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 5 8 5 13 मतलब 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे सब। अच्छा अब इनकी लंबाई जोड़ेंगे। इस रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर और इस रेलगाड़ी की लंबाई है 90 मीटर और इनके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है 90 मीटर। जब तक वो दूरी तय नहीं करेंगे तब तक एक दूसरे को पार भी नहीं करेंगे, तो इसलिए बीच की भी दूरी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90 180 200 300 टोटल हो गया 300 मीटर दूरी तय करने में इन लोगों को कितना समय लगेगा यही निकालना है। 300 मीटर दूरी तय करनी है तो ये जो चाल है 135 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 100 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो लगा देंगे तो कितना होगा 135,000 मीटर जाता है कितना 1 घंटा में। 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा, इसलिए 300 मीटर जाने में कितना समय लगेगा दोस्तों। अब देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया और उसके बाद 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 से 35, 5 से 35, 5 दूनी के 10, 3 से काट देंगे 9, 9 3 27 और 9 8 72 मतलब 8 सेकेंड का समय लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 20 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड में और 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा, ये आदमी जा रहा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 4 किलोमीटर, ये आदमी 2 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से इधर ही जा रहा, ये भी 4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से इधर ही जा रहा है। इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है जो इसको पार कर रही है कितने देर में, 9 सेकंड में इसको पार कर रही है और इसको पार कर जा रही है 10 सेकंड में। तो हमको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को गुना कर देना है। 9 दूनी के 18, इधर गुना कर देंगे 9 चौके 40। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस कर दीजिएगा, तो 40 में से 18 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा दोस्तों। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, बड़ा वाला से छोटा से माइनस करेंगे तो जो आएगा ना वो मेरा रेलगाड़ी का चाल होगा, याद रखिएगा, रेलगाड़ी की चाल होगा, याद रखना। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि अगर जैसे देखिए इसको पार कर रहा 9 सेकंड में, इसको पार कर रहा 10 सेकंड में, तो इसका जो भी अंतर होता है ना, इसको घटाने के बाद अंतर से भागा दे दीजिएगा, तो जो भागा देने के बाद जो आएगा वही रेलगाड़ी का चाल होगा। ठीक है, देखिए इसको 9 सेकंड में पार कर रहा है, इसको 10 सेकंड में पार कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ठीक है, 1 का अंतर है और ये जब गुना करने के बाद जो संख्या है उसे माइनस करने के बाद अंतर को 1 से भागा दे दीजिएगा। तो देखिए 22 को 1 से भागा देंगे तो 22 ही आएगा, है ना, इसलिए इसका चाल कितना जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतर से भागा देने से रेलगाड़ी की चाल निकल जाती है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ 1 का अंतर का इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी क्या होता है 2 का अंतर देते हैं। मान लीजिए यहाँ 9 सेकंड में पार कर रहा है, यहाँ 11 सेकंड में पार कर रहा है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो हम लोग 2 से भागा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अंतर से भागा करने से क्या निकल जाता है, रेलगाड़ी की चाल निकल जाती है। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सिखाया कि जब एक रेलगाड़ी एक आदमी को पार करती है तो अपनी दूरी पार करती है, और अपनी दूरी पार करती है तो एक आदमी को कितना सेकंड में पार करिए 9 सेकंड में पार करिए। या तो इस पे लेकर बना लीजिए या फिर इसमें लेकर बना लीजिए, किसी में भी लेकर बनाइएगा तो बन जाएगा। तो चलिए इसी में लेकर बनाते हैं। तो ये आदमी भी इधर ही जा रहा है, रेलगाड़ी भी इधर ही जा रही है, तो क्या होगा चाल घटा देंगे, तो 22 किलोमीटर में से
2 किलोमीटर आदमी का चाल घटा देंगे तो कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा दोस्तों, है ना। अब इसको रेलगाड़ी कितना सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है। तो 9 सेकंड में जितनी दूरी रेलगाड़ी जाएगी वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो 3600 सेकंड लिखेंगे। क्योंकि 3600 सेकंड में जा कितना रही है 20,000 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगी, इसलिए 9 सेकंड में कितना जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 जीरो कट गया, 9 चौके 36, 4 से काट देंगे तो 50, कितने बार में कटेगा 50 बार में कटेगा दोस्तों। तो मतलब रेलगाड़ी का लंबाई कितना आ गया 50 मीटर आ गया दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऐसा सवाल और एक है जिसमें मैं आपको समझा दूंगा आगे चल कर के है वो। चलिए दोस्तों अब इसके बाद 21 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, नहीं हाँ 21 नंबर है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने सामने से विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ आ रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब है दोस्तों, देखिए विपरीत दिशा से आ रही है, इसका मतलब है पार कर जा रही है। मतलब ये है कि दोनों का चाल जुट चुका है, जुटने के बाद 10 सेकंड में वो रेलगाड़ी जो उस आदमी को पार कर रही है। और आदमी का भी चाल दिया हुआ कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा, तो कैसे निकालेंगे, 10 सेकंड में आदमी को पार कर रहा, मतलब अपनी लंबाई पार कर रहा है ना। तो 10 सेकंड में कितना जा रहा है 240 मीटर जा रहा है, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगा, इसीलिए 3600 सेकंड में रेलगाड़ी कितना जाएगी, 3600 सेकंड कहने का मतलब 1 घंटा में कितना जाएगी। अब देखिए 1 से 1 जीरो काट देंगे, है ना। अब गुना कर देंगे तो 36 में 24 से गुना कर देंगे, 24 के 4 में 2 12 13 14 2 3 6 1 7 4 2 6 7 1 8, मतलब 84 इधर 2 जीरो, इतना मीटर हो गया दोस्तों। किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना देगा 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल आ गया। तो रेलगाड़ी का चाल ये जो आया ना दोस्तों, उसमें आदमी के भी चाल जुटा हुआ है। तो उसमें आदमी का चाल 3 किलोमीटर दिया, वो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल आ जाएगा। क्योंकि विपरीत आ रहा तो चाल जुटा हुआ है, तो चाल घटा देंगे तो रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 22 नंबर क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में समानांतर पटरी के 15 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए आदमी भी इसी दिशा में जा रहा है, रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रहा है, तो दोनों का चाल घटा देंगे। रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ 30 किलोमीटर, आदमी का चाल दिया हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घटा देंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। अब 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर रहा है, मतलब 1 घंटा में, मतलब 3600 सेकंड में कितना जा रहा है 15 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 15,000 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगा, इसीलिए कह रहा 48 सेकंड में आदमी को पार कर रहा है। मतलब 48 सेकंड में अगर आदमी को पार कर रहा है मतलब अपनी लंबाई पार कर रहा है, तो अपनी लंबाई निकल जाएगा दोस्तों। देखिए 2 से 2 जीरो, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 से काटेंगे 3 पचे 15 जीरो, 50 चौके 200। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 200 मीटर। क्योंकि 48 सेकंड में एक आदमी को पार करिए, मतलब अपनी लंबाई पार करिए, तो 48 सेकंड में जितनी दूरी जाएगी अपनी लंबाई जाएगी। तो 48 सेकंड में कितनी दूरी जा रही है 200 मीटर जा रही है, मतलब 200 मीटर उसकी रेलगाड़ी की लंबाई होगी दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 2 रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 3:4 है दोस्तों, ठीक है। यदि 2 रेलगाड़ी की चाल का अनुपात 3:4 है तो समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा से आ रही प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को 3 सेकंड में पार करती है ना। 3 सेकंड में पार करती है तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, ये क्वेश्चन है दोस्तों। एक दूसरे को पार करने के लिए दोस्तों पहले क्या करना होगा, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई हमको ज्ञान करना होगा और उसके बाद दोनों रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना होगा, तभी जा करके हम इस सवाल को बना पाएंगे। तो देखिए अब चाल दिया हुआ है, चाल का अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो हम लोग इसको मान लेंगे कि पहली रेलगाड़ी का चाल कितनी है 3 मीटर प्रति सेकेंड है दोस्तों,
ठीक है। और दूसरा रेलगाड़ी का चाल मान लेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब इस रेलगाड़ी का चाल कितना है, 1 सेकंड में जा रही है 4 मीटर, और इस रेलगाड़ी का चाल क्या है, 1 सेकंड में जा रही है 3 मीटर। अच्छा, प्लस क्या है, एक रेलगाड़ी जो है, दोनों रेलगाड़ी जो है 3 सेकंड में एक खंभा को पार कर रही है। तो एक खंभा को पार कर रही है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अपनी लंबाई पार कर रही है 3 सेकंड में। तो 3 सेकंड में कितना जाएगी, देखिए 1 सेकंड में जा रहा 3 मीटर, तो 3 सेकंड में कितना जाएगा, 3 3 9 मीटर। तो ये पहली रेलगाड़ी की लंबाई निकल गई, पहली की लंबाई निकल गई दोस्तों 9 मीटर। अच्छा, दूसरी वाली ट्रेन भी जो है 3 सेकंड में पार कर रही है, तो 1 सेकंड में जा रहा 3 मीटर, तो 4 सेकंड है, 3 सेकंड में कितना जाएगा, 4 12, तो 12 मीटर क्या है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई निकल गया, दूसरी की लंबाई निकल गया 12 मीटर, पहली रेलगाड़ी का लंबाई 9 मीटर, और पहली रेलगाड़ी का चाल निकल गया 3 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरी रेलगाड़ी का चाल निकल गया 4 मीटर प्रति सेकंड। तो अब एक दूसरे का विपरीत आएगा, तो चाल जोड़ देंगे, तो 3 और 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 मीटर प्रति सेकंड इनका चाल हो जाएगा दोस्तों। और दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जोड़ देंगे, तो 9 और 12 है ना, 21 मीटर हो गया। कुल लंबाई लिख देते हैं, कुल लंबाई 9 मीटर प्लस 12 मीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी विपरीत आएगी तो चाल भी जुटेगा, लंबाई भी जुटेगा दोस्तों। तो कितना आ गया, 21 मीटर आ गया। मतलब एक दूसरे को पार करने के लिए 21 मीटर दूरी तय करना होगा, और 21 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यही पूछ रहा है। तो 21 मीटर जाएंगे, कहाँ से निकालेंगे, चाल से निकालेंगे। चाल कितना दिया हुआ, 7 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 7 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में। तो 7 मीटर जा रहा है 1 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा, इसलिए 21 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, 7 या 21, मतलब 3 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ दोस्तों। 24 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बोला समान लंबाई के 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के समानांतर पटरी पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। समानांतर पर एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल घट जाएगा दोस्तों। एक का चाल दिया हो 56 किलोमीटर और दूसरा का 46 किलोमीटर, घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है, और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग रहा है, 36 सेकंड लग रहा है। तो 36 सेकंड में जितना दूरी जाएगी तो दोनों रेलगाड़ी का लंबाई ही जाएगी। तो 36 सेकंड में कितना दूरी जा रही है वो निकालेंगे, किससे निकालेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। 1 घंटा में जा रहा कितना, मैंने 3600 सेकंड में कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 10,000 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में जाएगा, इसीलिए 36 सेकंड में जाएगा, क्योंकि 36 सेकंड में ही बोल रहा है दोस्तों। हाँ, अब देखिए 2 से 2 0 कट गया, 36 कट गया, मतलब कितना गया, 100 मीटर। 100 मीटर जो आया दोस्तों, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आ गई दोस्तों। दोनों रेलगाड़ी का लंबाई सेम है, इसीलिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो कितना बार में आएगा, 50, मतलब प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 50 मीटर है दोस्तों। चलिए अब 25 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है 141 मीटर लंबा है, मान लीजिए 141 मीटर लंबाई है, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, 15 सेकंड का समय लग रहा है। और एक 96 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ये 96 मीटर है, और इसको पार करने में लग रहा है आपको 12 सेकंड का समय लग रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी के चाल तथा लंबाई पूछ रहा है दोस्तों। देखिए अब यहाँ से बराबर हो गया दोस्तों, मतलब यहाँ से अगर 96 मीटर है और यहाँ से 141 मीटर है, तो यहाँ से अभी 96 हो गया, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो 141 में से 96 घटा देंगे तो पता चल जाएगा, 11 में से 6 जाए 5, यहाँ 3,
13 में से 9 जाए 4, मैंने 45 मीटर आ गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने में 12 सेकंड का समय लग रहा और यहाँ से यहाँ जाने में 15 सेकंड का समय लग रहा। तो यहाँ से यहाँ 12, तो यहाँ से जाने में कितना समय लगेगा? 3 सेकंड लगेगा। 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 सेकंड का समय लग रहा। तो चाल पूछा तो क्या लिखेंगे? चूँकि 3 सेकंड में कितना जा रहा है? 45 मीटर जा रहा है, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगा? इसलिए 1 घंटा में कितना जाएगा? 1 घंटा करने का मतलब 3600 सेकंड में कितना जाएगा? काटेंगे तो 1200 मीटर आ गया। 1200 तो गुना कर देंगे, 12 50 60, 60 के जीरो हाथ में 6, अब बढ़ चुका 48, 48 और 6, 12 50 60 6, अब बढ़ चुका 48 49 50 51 52 53 54 इतना मीटर है दोस्तों। अब इतना मीटर आ गया, इस मीटर को किलोमीटर में बदलें तो कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसका चाल आ गया दोस्तों, चाल तो निकल गया हमको। अच्छा, अब रेलगाड़ी का लंबाई पूछ रहा दोस्तों, तो रेलगाड़ी का लंबाई किसी पे भी निकाल लेंगे, या तो इस पे निकाल लेंगे या तो इस पे निकाल लेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 12 सेकंड में कितना जा रहा है? 12 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा रेलगाड़ी, या फिर यहाँ 15 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा। तो 15 सेकंड में या 12 सेकंड, चलिए इसी को पकड़ लेते हैं 12 सेकंड वाले को ही। तो 12 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा, मतलब अपनी दूरी या प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी पार कर रहा 12 सेकंड में ना। तो 12 सेकंड में निकाल लेंगे कि रेलगाड़ी कितना दूरी तय कर रही है 12 सेकंड में। तो कहाँ से निकालेंगे? यहीं से निकाल लेंगे। 3 सेकंड में कितना जा रही है? 45 मीटर। चूंकि 3 सेकंड में जा रही है 45 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना जाएगी? इसीलिए 12 सेकंड में कितना जाएगी? 3 चौके 12, 5 चौके 20, 20 के जीरो हाथ में 2, 16 17 18, 180 मीटर। तो इसमें जब पुल को पार करें, इसमें क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई है अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है दोस्तों? 96 मीटर दिया हुआ है। तो इसमें से 96 मीटर घटा देंगे तो रेलगाड़ी का लंबाई निकल जाएगा। 10 में से 6 जाए 4, यहाँ हो गया 7, 17, 17 में से 9 गया 8, ठीक है। तो कितना आ गया? 84 मीटर। ये आ गया आपको रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी का लंबाई 84 मीटर है। इसका चाल कितना गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपको आ जाएगा 84, ऑप्शन सी आ जाएगा दोस्तों। लंबाई 84 मीटर और चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। छब्बीस नंबर सवाल बोल रहा है कि दोस्तों कि 2 मालगाड़ी जिनमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, दो रेलगाड़ी ऐसे प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समानांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाएगी? ये क्वेश्चन पूछ रहा दोस्तों। तो विपरीत आ रहा था, क्या करें? दोनों रेलगाड़ी का चाल को जोड़ देंगे दोस्तों। तो पहला चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, जोड़ देंगे तो कितना गया? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, और दोनों रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ 500 मीटर दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो गया। अब 1000 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो लिखेंगे चूँकि 75 किलोमीटर है, मीटर को मीटर में बदल देंगे, किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, कितना हो गया? 75,000 मीटर। 75,000 मीटर जा रहा है कितना? 1 घंटा में। 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा, इसीलिए 1000 मीटर एक दूसरे की लंबाई है दोस्तों। देखिए 3 से 3 जीरो कट गया। अब 5 से काट देते हैं, 15 × 5 = 75, ठीक है। 5 × 7 = 35, 5 दूनी के 10, 0 3 0, अच्छा 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 2 5 दूनी के 10 और 2 0, अच्छा 5 3 के 15, 5 1 5, 5 4 के 20, 5 4 के 20, 0 3 से काट देंगे, 3 4 के 12, 3 8 24, 0 480 मीटर। 480 कौन गया? हाँ 480 आएगा कि 80 48 आएगा? नहीं, 48 सेकंड आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसे किया देखिए। 75 इस पहले दोनों विपरीत आ रही है, तो इसका चाल दिया 45 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, दोनों को जोड़ दिए। अब प्रत्येक रेलगाड़ी का 500 दिया, जोड़ दिए तो कितना गया? 1000 मीटर आ गया। मतलब 75,000 मीटर जाता है 3600 सेकंड में। यही गलती हुआ था दोस्तों, 3600 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा, इसलिए 1000 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? काटेंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब 27 नंबर देखते हैं दोस्तों।
27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड में तथा 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है, तो इनकी चाल का अनुपात कितना। तो इसको सवालों कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए पहला एक रेल आदमी इसको पार कर रहा है कितना सेकंड में, 27 सेकंड में, और दूसरा आदमी को पार कर रहा 17 सेकंड में, और एक दूसरे को पार कर रहा 23 सेकंड में। तो इनके चाल का अनुपात पूछा दोस्तों, तो एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, निकल जाएगा आपको। 23 में से 17 घटा देंगे कितना, 6 आ जाएगा अनुपात, और 27 में से 23 घटा देंगे तो 4, तो 2 से काट देंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी के 4, 3 अनुपात 2 इनके चाल का अनुपात होगा दोस्तों। अब 28 नंबर देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई के जो इसके विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है दोस्तों, तो 12 सेकंड में पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जुटा हुआ है, दोनों रेलगाड़ी का चाल जुटा हुआ है। तो देखिए 48 सेकंड में पार कर रहा, तो 12 सेकंड में पार कर रहा, तो एक दूसरे की लंबाई ही पार करेगा। तो चाल दिया हो पहले का 48 किलोमीटर और दूसरे का 42, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लोग तय कर रहा। अब 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहा, तो 12 सेकंड में निकालेंगे कितना दूरी तय करेगा, जबकि 1 घंटा में जा रहा 90, मतलब है कि 3600 सेकंड में कितना जा रहा है, 90 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 90,000 मीटर, इसलिए 1 सेकेंड में कितना जाएगा, इसीलिए 12 सेकंड में कितना जाएगा, 2 से 2 0, 12 तिया 36 काटेंगे तो क्या 300 मीटर। तो मतलब दोनों रेलगाड़ी का लंबाई कितना है दोस्तों, 300 मीटर दोनों रेलगाड़ी का लंबाई है, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई, जिसमें से किताब में क्या बोला, एक रेलगाड़ी जो है दूसरे रेलगाड़ी का आधा है। इसका मतलब सिंपल से है कि एक 100 मीटर होगा, दूसरा 200 मीटर होगा, है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 300 आ गया। और पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी का आधा है, अगर ये 200 है तो ये 100 है, क्लियर है। तो पहली रेलगाड़ी का लंबाई 100 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई 200 मीटर है दोस्तों। अब आगे क्या बोल रहा है, यह रेलगाड़ी मतलब जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है वो रेलगाड़ी, ठीक है। 45 यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है और 45 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करे, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, अब 45 सेकंड में मतलब कि 3600 सेकंड में ये रेलगाड़ी कितना जा रही है, 48 किलोमीटर जा रही है। 48 किलोमीटर कहने का मतलब 48,000 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगी, इसीलिए 45 सेकंड में कितना जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 0, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 से काटेंगे 15 बार में, तो 15 चौके 60, 600 मीटर। 600 मीटर क्या हुआ दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई है। और रेलगाड़ी का लंबाई कितना दिया हुआ है, 200 हम निकाले हैं, तो 200 इसमें से घटा देंगे तो जो 400 मीटर आएगा वो मेरा प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी कि नहीं, है ना। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब 29 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। उनतीस नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ ए है, ये हो गया बी, ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है दोस्तों, 220 किलोमीटर दिया हुआ है। अब हो रहा ए जो है यहाँ से ए चला 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर की ओर जाता है, बी की ओर जाता है, और 30 मिनट के बाद मतलब इसके 30 मिनट के बाद ये रेलगाड़ी इधर से आती है ना, जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है। तो बोल रहा किलो ए से कितनी दूरी पर मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए 30 मिनट के बाद ये चलना शुरू किया था, 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, जबकि 1 घंटा में जा रही है 80 किलोमीटर। 30 मिनट करने का मतलब होता है आधा घंटा में कितना जाएगी। तो देखिए 1 घंटा में जा रहा है 80 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना जाएगी, मान लीजिए 40 किलोमीटर तो जाएगी ही 1 घंटा में। तो मान लीजिए 40 किलोमीटर यहाँ है दोस्तों,
अब ये 30 मिनट के बाद ये रेलगाड़ी यहाँ पहुँच गई है, और जब यहाँ पहुँच गई तभी भी रेलगाड़ी जो है ना यहाँ से चलना शुरू की है। अब दोनों का सेम समय हो गया, अब दोनों चलेगी तो क्या दोनों का चाल अब जोड़ देंगे, तो ये जा रही है 80 की। देखिए एक सेकंड दोस्तों, अब यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 40 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो टोटल दूरी थी 220 किलोमीटर, इसमें से 40 किलोमीटर ऑलरेडी ये पहले तय कर चुका है 30 मिनट में, तो कितना बचा, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची है, तो घटा देंगे तो 180 किलोमीटर आ गया दोस्तों। इन दोनों के बीच की दूरी कितना बचा हुआ है, 180 किलोमीटर दूरी बचा हुआ है। अब ये लोग क्या एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो क्या चाल जोड़ देंगे, तो इनका चाल है कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोनों आ रहे हैं। मतलब 180 किलोमीटर दूरी तय ही करना है और इन लोगों का चाल 180 किलोमीटर है, मतलब 1 घंटा में ये लोग मिल जाएंगे। 1 घंटा में मिल जाएंगे, मान लो 1 घंटा में लोग यहाँ पर मिले तो 1 घंटा में ये भी चलेगा तो 80 किलोमीटर ही चलेगा, ये भी 1 घंटा में आएगा यहाँ से 100 किलोमीटर चलेगा, मैंने यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ 80 किलोमीटर चला, दोनों आकर के यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ आकर के मिला तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए से यहाँ की दूरी कितनी है, तो ए से यहाँ की दूरी कितनी है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 40 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 80, तो टोटल दूरी कितनी होगी दोस्तों 40 और प्लस 80 मिले कितना 120 किलोमीटर। तो जहाँ पर ये लोग मिला वहाँ से ए की दूरी कितनी है 120 किलोमीटर है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मान लीजिए ए है और यहाँ पर बी है, इन दोनों के बीच का दूरी है दोस्तों 110 किलोमीटर है। अब बोलते हैं ए से, यहाँ ए से सुबह 7 बजे से चलना शुरू हुआ बी की तरफ, कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू हुआ। यहाँ से रेलगाड़ी 8 बजे चलना शुरू करती है ए की तरफ, है ना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर चलना शुरू करती है, इधर चलना शुरू करती है। तो कितने बजे ये लोग मिलेगा, ये क्वेश्चन कितने बजे, तो देखिए 7 बजे चलना शुरू किया, 8 बजे चलना, तो 1 घंटा पहले चला, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर चुका होगा। 1 घंटा मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, है ना, 1 घंटा मान लीजिए यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा, तो यहाँ कितना बज जाएगा 8 बज जाएगा। और 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा 20 का स्पीड से जा रहा है, क्योंकि 1 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा 20 किलोमीटर होगा। अब इनके बीच का दूरी कितना हो गया दोस्तों, तो 110 में से ये 20 किलोमीटर दूरी ऑलरेडी तय कर चुका है 1 घंटा में, तो दूरी कितना बचा 90 किलोमीटर बचा है दूरी। अब इसके 8 बजे इधर से ये भी चलना शुरू कर दी, इधर से ये भी चलना शुरू कर दी, तो विपरीत आ रही है तो क्या होगा चाल जुड़ जाएगा। ये जा रही है 20 का स्पीड से, वो आ रहा 25 का स्पीड से, तो दोनों मिला कितना हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही है। और इन लोगों को दूरी तय कितना करना है 90 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो 45 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटा में, तो 90 किलोमीटर जाएगा कितना घंटा में, तो 2 घंटा लगेगा ही। तो देखिए 45 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, इसलिए 1 किलोमीटर जाएगा, इसीलिए 90 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा, तो 45 दूनी के 90, मतलब 2 घंटे का समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, अब जब 2 घंटे का समय लगेगा तो पूछ रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में कितना बजे मिलेगा, तो देखिए 8 बजे चलना शुरू किया और 2 घंटे के बाद मिल जाएगा, तो कितने घंटे, तो कितना बजेगा उस समय, तो 10 बजेगा ना। 8 बजे चलना शुरू किया था, 2 घंटे के बाद मिल जाएगा, मतलब कि 10 बजे ये लोग मिल जाएगा दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा 10 बजे। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समानांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार करती है। यदि इन दोनों गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी है दोस्तों। एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी जा रही है, जिसमें से एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ चाल दिया हुआ 120 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, और दोनों रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ 100 मीटर है और दूसरा का 200 मीटर है। ठीक है, अब बोल रहा कि एक दूसरे के समानांतर जा रहा है और 2 मिनट में पार कर रहा है, मतलब चाल घट के पार कर रहा है कितना मिनट 2 मिनट में, और कितना दूरी तय कर रहा है एक दूसरे की लंबाई तय कर रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 200 और 100 कितना 300, मतलब 2 मिनट में तय कर रहा है कितना 300 मीटर, इसलिए 1 मिनट में कितना करेगा, इसीलिए 60 मिनट में कितना करेगा, 60 मिनट में करने से 1 घंटा का निकल जाएगा दोस्तों। 2 से काटेंगे 30, गुना करेंगे तो 3
3 त्रिक 9, 9,000 मीटर। 9,000 मीटर कहने का मतलब दोस्तों 9 किलोमीटर। ये जो आया मेरा क्या अंतर आया दोस्तों, क्योंकि समानांतर जा रहा था इसलिए अंतर निकला ये। अब तो पहली रेलगाड़ी के लिए चाल दिया 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल क्या होगा, तो ये अंतर को इससे घटा देंगे तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, 120 में से 9 किलोमीटर घटा देंगे तो 111 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी रेलगाड़ी का चाल निकल जाएगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अब 32 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 32 नंबर सवाल बोल रहा है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार करती है और यही गाड़ी विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि एक आदमी यहाँ है, इधर से एक रेलगाड़ी जा रही है, इसको पार कर रही है 6 सेकंड में, और इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, इसी आदमी को पार कर रही है कितना सेकंड में, 9 सेकंड में। ठीक है, और 9 सेकंड में पार कर रही है। और क्या रहा कि यदि गाड़ियों की लंबाई बराबर है, मतलब ये दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, बराबर है, तो एक दूसरे को पार करने में गाड़ियाँ कितना समय लेगी। तो दोस्तों देखिए, एक दूसरे को पार करना है, इसका मतलब हमको 2 कंडीशन चाहिए, एक तो दोनों रेलगाड़ी का लंबाई भी चाहिए और दोनों रेलगाड़ी का चाल भी चाहिए, तभी हम इसको बना पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई तो सेम बोल दिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मान लेंगे। अब मानेंगे भी तो ऐसा डिजिट मानेंगे जो दोनों से कट जाए। देखिए यहाँ 6 सेकंड में पार कर रहे हैं, यहाँ 9 सेकंड में पार कर रहा है, तो कोई ऐसा डिजिट मानिए जो 9 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो अब कितना मानेंगे, 18 भी मान सकते हैं, तो हम मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की लंबाई 18 मीटर है दोस्तों। ठीक है, अगर रेलगाड़ी की लंबाई 18 मीटर है, देखिए 6 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। इससे क्या होगा, इससे हम लोग इसका चाल निकाल लेंगे। लंबाई तो निकल गया 18 मीटर, इस रेलगाड़ी का भी लंबाई 18 मीटर मान लिए हैं और इस रेलगाड़ी का भी लंबाई 18 मीटर मान लिया है, तो दोनों रेलगाड़ी का लंबाई तो निकल गया। अब हम लोग चाल निकालेंगे। चाल कैसे निकालेंगे, देखिए ये रेलगाड़ी जो 18 मीटर लंबी है, इसको आदमी को पार करिए 6 सेकंड में। आदमी को पार करिए मतलब अपनी लंबाई पार कर रही है, और अपनी लंबाई पार करने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड लग रहा है। तो 6 सेकंड में जा रही है 18 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, जिससे मेरा चाल निकल गया 6 × 18, मतलब 3 मीटर प्रति सेकंड। मतलब इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, चाल कितनी आएगी, 1 सेकंड में कितना जा रही है, 3 मीटर। उसी तरीके से दूसरी रेलगाड़ी का भी चाल निकाल लेंगे। और दूसरी रेलगाड़ी का चाल कैसे निकालेंगे, ये भी रेलगाड़ी जो है इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर रही है, तो आदमी को पार कर रही है मतलब अपनी लंबाई पार कर रही है, और इसकी अपनी लंबाई कितना 18 मीटर है, मतलब 9 सेकंड में जा रही है 18 मीटर, 1 सेकंड में कितना जाएगी जी, 9 दूनी का 18, मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, 2 मीटर प्रति सेकंड दूसरी रेलगाड़ी का चाल और ये चाल। अब क्या बोल रहा है, एक दूसरे को पार करने के लिए, जब एक दूसरे को पार करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों रेलगाड़ी का चाल भी जोड़ेंगे और लंबाई भी जोड़ेंगे। तो दोनों का चाल जोड़ देंगे। पहली रेलगाड़ी का चाल है 3 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी रेलगाड़ी का चाल है 2 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों को जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड। दोनों रेलगाड़ी जो है 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, और दोनों रेलगाड़ी का लंबाई भी जोड़ देंगे, तो ये भी 18 मीटर है, ये भी 18 मीटर है। कितना जो 18 दूनी की 36 मीटर हो गया दोनों ट्रेन का लंबाई। तो बोल रहा दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने के लिए 36 मीटर दूरी तय करेगा। तो बनाएंगे कैसे, देखिए 5 मीटर जाता है, 5 मीटर जाता है कितना, 1 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा, इसीलिए 36 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, भागा दे देंगे दोस्तों, काट देंगे तो 7.2 सेकंड में। ठीक है, 7 × 5 = 35, 5 दूनी के 10, मतलब 7.2 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम को 4 बजे चलकर शाम को 5 बजे ये गाजियाबाद पहुंचती है। तो मान लीजिए 2 रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है यहाँ पर है मेरठ, ठीक है दोस्तों, मेरठ, और यहाँ पर क्या है, गाजियाबाद। यहाँ से एक रेलगाड़ी 4 बजे खुली है, 4 बजे खुली है, और यहाँ पर जा कर के 5 बजे वो पहुँच जा रही है। ठीक है, और गाजियाबाद से एक रेलगाड़ी 4 बजे खुली है, 4 बजे खुली है, और यहाँ आकर के 5:30 बजे पहुँच जा रही है।
पहुंच जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बोल रहा कि दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे मिलेंगी, बीच में ये लोग कितने बजे मिलेगा। मान लीजिए मेरठ यहाँ है, गाजियाबाद यहाँ है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। ये 4 बजे खुली है, यहाँ 5 बजे गाजियाबाद पहुँच जाती है। ये रेलगाड़ी 4 बजे खुली है और 5:30 बजे ये मेरठ पहुँच जाती है। तो ये दोनों बीच में कितना बजे मिली थी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए या तो ना तो इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है, ना ही दोनों रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है। ऐसे सवाल को बनाते कैसे, एक फार्मूला है दोस्तों। क्या फार्मूला आपको, x - t गुने y और x + y। ठीक है दोस्तों, क्या है, x - t गुने y, x + y। अब x, t और y क्या है ये समझ लीजिए, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए x क्या है, x मेरा है पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय। ठीक है, x क्या है दोस्तों, पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय। y क्या है, तो दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय। ठीक है दोस्तों, और t क्या है, t मेरा है दोनों ट्रेन के खुलने में अंतर। ठीक है दोस्तों, x क्या है, पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय, y क्या, दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय, t क्या, दोनों ट्रेन के खुलने के समय में अंतर। तो अब देखिए यहाँ पर x है, तो पहली ट्रेन क्या है जी, पहली ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है। तो देखिए ये 4 बजे खुल रही है, 5 बजे यहाँ पहुँच जा रही है। तो पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना, 1 घंटा। अच्छा, दूसरी ट्रेन जो है 4 बजे खुली है और यहाँ के 5:30 बजे पहुँच रही है, मतलब दूसरी ट्रेन मतलब y। तो y क्या है, तो दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय, ये कितना समय ले रही है, 4 बजे खुल रही है, 5:30 बजे पहुँच रही है, मतलब 1.5 घंटे का समय ले रही है। अच्छा, टी क्या है, दोनों के ट्रेन के खुलने के समय में अंतर। ये भी 4 बजे खुल रही है, ये भी 4 बजे खुल रही है, तो इसमें दोनों में खुलने का अंतर कुछ नहीं, 4 बजे खुली, इसलिए अंतर क्या होगा, 0 का होगा, है ना। चलिए अब इस पे बैठा देंगे मान, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों। एक्स क्या, पहली ट्रेन द्वारा लिया गया समय, 4 बजे खुली है, 5 बजे पहुँच जा रही है, मतलब 1 घंटे का समय ले रही है, माइनस टी क्या है, टी जो है यहाँ भी 4 बजे खुल रहा है, यहाँ भी 4 बजे खुल रहा है, तो दोनों में अंतर कितने का, 0 का है, तो 0 लिख देंगे, गुने y क्या, दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो दूसरी ट्रेन कितना समय ले रही है, 1.5 घंटे का समय ले रही है, इसलिए 1.5 लिख दिए बट्टा। अब देखिए 1 + 1.5। ठीक है, अब देखिए एक में से 0 घटाएंगे तो एक ही आएगा, और एक को इसमें गुना करेंगे तो 1.5 पे आएगा दोस्तों। तो क्या आ गया, 1.5, इसको जोड़ देंगे 1 और 1.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ भी 1.0, यहाँ भी 1.0, वैल्यू खत्म हो गया। अच्छा, ये जो आया दोस्तों, ये क्या मेरा घंटा है, घंटा को मिनट में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे दोस्तों। अब काट देंगे, आंसर आ जाएगा, देखिए 5 × 15, 5 × 5 = 25, 5 से काटेंगे 12, तो 12 × 36, 36 क्या आ गया दोस्तों, मिनट आ गया, मतलब ये लोग 36 मिनट के बाद मिल जाएगा। तो 4 बजे खुली है और 36 मिनट के बाद मिलेगी, तो कब मिलेगी, 4:36 पर मिलेंगी। तो ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ पहला में, शाम को 4:36, आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं 34 नंबर सवाल में दोस्तों। 34 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं। देखिए यहाँ पटना मान लीजिए, पटना यहाँ है हावड़ा, यहाँ से एक रेलगाड़ी चलती है, इधर से भी एक रेलगाड़ी चलती है, और मिलने के बाद मान लेते यहाँ पर मिलने के बाद ये इधर से मिल रही, इधर से मिल रही, मिलने के बाद 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पहुँचती है। मतलब ये जाती इधर, तो इधर से 9 घंटे, मतलब मिलने के 9 घंटे बाद इधर पहुँचती है, और मिलने के 16 घंटे बाद ये अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है दोस्तों। तो बोल रहा है इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो इनकी चालों का अनुपात क्या करते हैं, व्यक्तिक्रम का, ये व्यक्तिक्रम मतलब विलोमानुपाती करके बनाते हैं दोस्तों। तो ये 16 है ना, तो इसको 16 रहने दीजिएगा, अनुपात ये 9 इधर 9 ही रहने दीजिएगा, इस पर भी रूट चढ़ा दीजिएगा, इस पर भी रूट चढ़ा दीजिएगा, है ना। तो इसका चाल का अनुपात निकल जाएगा। देखिए 16 है तो कितना बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा, या 9 है तो कितना बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा। मतलब दोनों रेलगाड़ी का चाल का अनुपात कितना गया, 4:3 आ गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब उसके बाद 35 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 35 नंबर सवाल भी सेम इसी के जैसा है दोस्तों, है ना। 35 नंबर सवाल क्या बोला कि 2 रेलगाड़ियाँ एक्स तथा वाई स्टेशन ए
तथा बी से क्रमशः एक ही ओर चलना परस्पर दूरी एक दूसरे के साथ चलना प्रारंभ करती हैं और एक दूसरे के मिलने के बाद, है ना, ये मिलता है 4 घंटे 48 मिनट के बाद दोस्तों। तब देखिए 4 घंटे 48 मिनट के बाद मिलती है, तो 4 घंटे 48 मिनट में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए 1 घंटा में 60 मिनट, तो 4 घंटा में कितना होगा, 6 चौके 24, 240 मिनट और प्लस 48 मिनट जोड़ दें तो कितना हो गया, 248 मिनट आ गया दोस्तों। और दूसरा क्या है, मिलने के 3 घंटे 20 मिनट के बाद मिलती है, तो 3 घंटा 20 मिनट है ना, तो इसको भी हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 घंटा में 60 मिनट, 3 घंटा में 180 और प्लस 20 जोड़ देंगे कितना हो गया, 200 मिनट आ गया दोस्तों। मतलब ये मिलने के 200 मिनट के बाद अपनी जगह पहुंच रही है और ये मिलने के 288 मिनट के बाद मिल रही है। अब बोल रहा तो इसमें x का चाल दिया हुआ 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का चाल कितना होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर x लिख दीजिए, यहाँ y लिख दीजिए और क्या लिख दीजिए, इसको विलोमानुपाती करना दोस्तों, तो इसको 200 को ऊपर लिखिएगा, इसको नीचे रख दीजिएगा 288 और दोनों पे वर्गमूल कर दीजिएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे 100, 2 से काटेंगे 144, तो देखिए 100 है तो कितना बाहर निकलेगा, 10 बाहर निकलेगा, तो x बटा वाई, तो 10 बाहर निकला और ये बाहर निकला 12, 2 से काट देंगे तो 5 और 2 से काट देंगे 6। अब x का वैल्यू कितना दिया हुआ किताब में, देखिए किताब में दिया हुआ है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का कितना आया, अनुपात में 5 आया, तो x का अनुपात कितना 5 आया है, जिसे लिख सकते हैं इसको x अनुपात y बराबर 5:6, है ना। तो 5:6, तो x का वैल्यू कितना है, 5 है, और x का चाल किताब में कितना बोला है, 45 किलोमीटर, मतलब 5 बराबर कितना, 5 बराबर 45 है, इसलिए 1 बराबर, इसीलिए y का चाल पूछा, तो y का वैल्यू कितना 6 है, तो 6 बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 5×9 45, 9×6 54 किलोमीटर प्रति घंटा y का चाल आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब 36 नंबर देखते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से इधर जा रहे हैं, दूसरा आदमी जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से इधर ही जा रहा है। इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है जो कि इसको 9 सेकंड में पार कर जा रही है और इस आदमी को 10 सेकंड में पार कर जा रही है, तो ट्रेन की चाल कितनी है। तो दोस्तों ऐसे सवाल रहेगा, तो इसी तरीके से बनाएंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, 9 × 27, 27 को 7, इन दोनों गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 60। अब 60 में से 27 को माइनस कर देंगे, 60 में से 27 को माइनस करें तो कितना आ गया 33। ठीक है दोस्तों, जो आया इसको क्या करेंगे, जितना अंतर दिया 9 सेकंड में पार कर, यहाँ 10 सेकंड में पार कर, तो दोनों का अंतर कितने का, 1 का है, तो 1 में से इसको भागा देंगे तो कितना आएगा 33 ही आएगा। तो ये आएगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा जो आया। ये क्या है, मेरा रेलगाड़ी का चाल है यार, रेलगाड़ी की चाल। याद रखिएगा दोस्तों कि रेलगाड़ी का चाल कैसे निकालते हैं। एक आदमी अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा और दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा और इधर से एक रेलगाड़ी आ रही है, इसको पार कर रही है 9 सेकंड में, इसको पार कर रही है 10 सेकंड में, तो क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुना कर दीजिएगा और गुना करने के बाद दोनों एक दूसरे से माइनस करने के बाद जो भी अंतर होगा, यहाँ अंतर 1 का है तो 1 से भागा दे दीजिएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा, रेलगाड़ी का चाल निकल जाएगा दोस्तों। तो रेलगाड़ी का चाल कितना आ गया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल क्या बोल रहा कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के समानांतर पटरी पर जा रही है तथा तेज़ वाली रफ्तार में एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों। तो तेज़ रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर रही है, तो तेज़ गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, अब एक ही दिशा में जा रहा है दोस्तों, तो चाल घटा देंगे। एक रेलगाड़ी का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, घटा देंगे तो कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और जो तेज़ रेलगाड़ी है इसमें एक बैठा हुआ आदमी को 18 सेकंड में पार कर रहा, तो 18 सेकंड में पार कर रहा मतलब अपनी लंबाई पार कर रहा है ना। तो 18 सेकंड में जितनी दूरी जाएगा वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। अब वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखिए 1 घंटा है मतलब 3600 सेकंड है, मतलब 3600 सेकंड में कितना जा रहा, 20,000 मीटर जा रहा। तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, इसीलिए 18 सेकंड में कितना जाएगा, क्योंकि आदमी को पार करा 18 सेकंड में, तो वही उसका लंबाई होगा। 2 से 2 0 कट गया, 18 दूनी के 36, 2 से काटेंगे तो 100 मीटर, मतलब रेलगाड़ी का लंबाई कितना आ गया दोस्तों, 100 मीटर आ गया।
चलिए देखते हैं 38 नंबर सवाल दोस्तों। 38 नंबर सवाल है कि एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। देखिए एक रेलगाड़ी जो एक खंभा को 20 सेकंड में पार कर रहा है, मतलब अपनी लंबाई पार कर रहा है 20 सेकंड में, तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रहा है। मतलब एक प्लेटफॉर्म है जो 100 मीटर लंबा है, उसको पार करने में 30 सेकंड ले रहा है। मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार करने में 20 सेकंड और प्लेटफॉर्म को पार करे 30 सेकंड में, मतलब 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ना दोस्तों। तो 30 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ गया 10 सेकंड। 10 सेकंड में रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। क्योंकि 20 सेकंड में तो अपनी ही लंबाई पार करने में समय लग रहा है, क्योंकि ऊपर में ही बोल दिया कि एक खंभा को पार करने में 20 सेकंड ले रही है। खंभा को पार कर रही है रेलगाड़ी, मतलब अपनी लंबाई पार कर रही है, तो अपनी लंबाई पार करने में 20 सेकंड का समय लग रहा, और अपनी लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में 30 सेकंड लग रहा। तो घटा देंगे तो जो 10 सेकंड आया उस 10 सेकंड में किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। और 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 100 मीटर है, तो इसका मतलब है 10 सेकंड में जाती है 100 मीटर, इसलिए 1 सेकंड में कितना जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा, रेलगाड़ी जो एक खंभा को 20 सेकंड में पार कर रही है, तो 20 सेकंड में जितनी दूरी जाएगी वही तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो इसलिए 20 सेकंड में कितना जाएगी, 10 दूनी के 20 गुना कर देंगे 200 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 200 मीटर हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ी 20 सेकंड में अपनी दूरी तय कर रही है, इसलिए 20 सेकंड का ही निकालेंगे। चलिए अब इसके बाद का सवाल देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, बोला 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। देखिए 90 किलोमीटर इसका क्या है जी, चाल है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है एक रेलगाड़ी, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसका आगे कि विपरीत दिशा से आ रही है एक रेलगाड़ी, मतलब इसके विपरीत दिशा से एक रेलगाड़ी आ रही है और इसको पार कर रहा है कितना, 15 सेकेंड में पार कर रहा है, 15 सेकेंड में पार कर रहा है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, मैंने इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों सवाल बनेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए विपरीत दिशा से आ रहा, तो मैंने आपको बताया था जब भी दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आएगी तो दोनों का चाल को जोड़ते हैं। तो देखिए पहली बार इस रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है, इस रेलगाड़ी का चाल ही नहीं दिया हुआ है, तो जोड़ेंगे कैसे। अच्छा, दूसरा कंडीशन में इस रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है, इस रेलगाड़ी का लंबाई ही नहीं दिया हुआ तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि विपरीत दिशा से आने के लिए दोनों रेलगाड़ी का चाल जोड़ते हैं, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जोड़ते हैं। तो यहाँ इस कंडीशन पे इस रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ और इसी रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है, इस रेलगाड़ी का कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जिसके वजह से ये सवाल का आंसर नहीं होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं 40 नंबर दूसरे सवाल की तरफ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। तो जितने भी खंभे वाला आएंगे ना दोस्तों, 1 मिनट में 21 खंभा गिना, तो उसमें से एक खंभा को आप घटा दीजिएगा। ठीक है, क्यों घटा देते हैं, क्योंकि बोला आगे चल के कि प्रत्येक खंभे के बीच में 50 मीटर की दूरी है। अब सोचिए मान लीजिए प्रत्येक 2 खंभों के बीच में 50 मीटर की दूरी है, तो देखिए हमने यहाँ 3 खंभे बना दिए, इन 2 खंभों के बीच में कितना आ गया 50 मीटर, यहाँ भी 2 खंभों के बीच में कितना 50 मीटर। तो देखिए 3 खंभा है तो 150 मीटर दूरी होना चाहिए ना, लेकिन है कितना 150 और 50 100 मीटर का, मतलब एक खंभा बेकार हो जाता है। उसी तरीक़ा से जितना खंभा बोला 21 खंभा बोला तो उसमें से एक घटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 21 खंभा है तो उसमें से एक खंभा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 खंभा। और प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर है, तो 50 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 1000 मीटर। मतलब रेलगाड़ी जो है 1 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है 1000 मीटर दूरी तय कर रही है। मतलब 1 मिनट में जाता है कितना 1000 मीटर। इसीलिए चाल पूछा, इसलिए 60 मिनट में कितना जाएगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है दोस्तों। तो 60 मिनट में कितना जाएगा 60 गुने 1000, तो कितना हो जाएगा 60,000 मीटर। और 60,000 मीटर को हम लोग क्या कहते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी का चाल हो गया दोस्तों। चलिए अब 41 नंबर देखते हैं दोस्तों। 41 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है दोस्तों। एक आदमी जो है खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार कर रहा, तो 5 मिनट में पार कर रहा दोस्तों। 5 मिनट में कितना सेकंड होता है 300 सेकंड होता है, या तो 5 मिनट में पार कर रहा या तो 300 सेकंड में पार कर रहा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा कि यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार कर रहा। अब यही रेलगाड़ी जो है ना
48 सेकंड में एक खंभा को पार कर रहा है रेलगाड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन है तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के बीच चाल का अनुपात कितना होगा? तो व्यक्ति अनुपात रेलगाड़ी, व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के बीच का अनुपात कितना होगा? तो आप देखिए, सोचिए कि एक्चुअली क्या है कि आदमी का चाल रेलगाड़ी की चाल से तो कम ही होगा ना, रेलगाड़ी की चाल हमेशा ही व्यक्ति की चाल से अधिक होगा। तो देखिए, तो अधिक वाला को अधिक जगह लिख दीजिएगा, कम वाला को कम जगह लिख दीजिएगा। तो 48 यहाँ लिख दीजिए और रेलगाड़ी का कितना 300 लिख दीजिए, क्योंकि रेलगाड़ी का चाल व्यक्ति की चाल से काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्त, इसीलिए ज़्यादा वाला को ज़्यादा तरफ लिख दीजिएगा। अब इसको काट दीजिए आप। अब चलिए 4 से ही काट देते हैं, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 से काटेंगे 7 चौके 28, 2 4 5 20। अब फिर हम लोग 4 से काट देते हैं, नहीं 3 से काट देते, 3 चौके 12, 3 से काट देते, 3 एकम 3, 3 2, 3 से कटेगा 25 दिया, हाँ 25 25 25 25 दिया 75। ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों? 4:25 आ गया। मतलब व्यक्ति और रेलगाड़ी की चाल का अनुपात कितना आ गया? 4:25 आ गया दोस्तों। चलिए, अब इसके बाद में देखते हैं सवाल क्या बोल रहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेती है? अब देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगी? एक पोस्ट कहने का मतलब एक सिग्नल पोस्ट है, तो उसको पार करेगी तो अपनी ही दूरी पार करेगी। और अपनी दूरी कितना दिया हुआ है? देखिए, चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ है? 750 मीटर दिया हुआ। अब ये रेलगाड़ी बोल रहा है एक खंभा को पार करेगी, पोस्ट को पार करेगी, तो खंभा को पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी और इसकी अपनी लंबाई कितना है? 750 मीटर। मतलब 750 मीटर जाने में कितना समय लगेगा दोस्तों? तो मीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब क्या? 60,000 मीटर। 60,000 मीटर कितना जाता है? 1 घंटा में। 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में, इसलिए 1 मीटर जाएगा दोस्तों। इसीलिए 750 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? देखिए, 2 से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो, 15 चौके 60, 15 पचे 75, 4 9 36, 9 पचे 45 सेकंड। 45 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों इसको एक पोस्ट को पार करने में। चलिए, इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 43 में क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में पार करती है। मतलब एक रेलगाड़ी या दूसरी रेलगाड़ी जो खड़ी उसको पार करने में 50 सेकंड का समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, 50 सेकंड का समय लग रहा है। और यही रेलगाड़ी एक खंभा को पार करने में 20 सेकंड ले रही है। मतलब एक खंभा को पार करने में 20 सेकंड ले रही है, मतलब अपनी दूरी पार करने में 20 सेकंड, और दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 50 सेकंड। मतलब अपनी लंबाई पार करिए 20 सेकंड में। इसका मतलब इसमें से 20 घटा देंगे तो इसका 30 सेकंड में रेलगाड़ी जो है 30 सेकंड में वो रेलगाड़ी को पार करने में लग रहा है, क्योंकि अपनी लंबाई पार करने में तो 20 सेकंड और एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड लग रहा है। तो घटा देंगे तो दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लग रहा है? 30 सेकंड का समय लग रहा है। और आगे लिखा है कि यदि एक की लंबाई, मतलब जो ये 20 सेकंड में अपनी लंबाई पार कर रही है, तो इसकी लंबाई किताब में दिया हुआ कितना? 240 मीटर दिया हुआ। मतलब 20 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई तय कर रही है ना, इसलिए 1 सेकंड में कितना तय करेगी? इसलिए दूसरी रेलगाड़ी को तय करना है, तो दूसरी रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर रही है, तो 30 सेकंड में जितना दूरी जाएगी वही दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई होगी दोस्तों। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 12, तो बढ़ती 36, 360 मीटर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी दोस्तों। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं 44 नंबर में। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की एक ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे एक व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। तो पार कर गया दोस्तों, इसका मतलब चाल घट गया, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा तो नो डाउट चाल तो पहले घटा होगा, और घट करके उस व्यक्ति को पार कर रहा है कितना? 33 सेकंड में। मतलब रेलगाड़ी की चाल निकालनी होगी तो आदमी की चाल उसमें जोड़ना होगा, क्योंकि ये घट करके उस आदमी को पार किया कितना सेकंड में? 33 सेकंड में। और रेलगाड़ी की लंबाई आदमी को पार कर रहा है 33 सेकंड में, और रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया हुआ? 300। मतलब 33 सेकंड में रेलगाड़ी कितना जा रहा है? 300 मीटर जा रहा है, इसलिए 1 सेकंड में जाएगी, इसीलिए 3600 सेकंड में जाएगी दोस्तों। अब ये मीटर है, इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भागा कर देंगे, 2 से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 जीरो कट गया, 3 से काटेंगे 11, 3 से काट देंगे 12, तो बढ़ती है 36। मतलब 360
11। इसको पूर्णांक में बदलेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपको 32.8/11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये अंतर है तो रेलगाड़ी का चाल निकालना होगा तो इसमें 3 किलोमीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35.8/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ जाएगा आपको रेलगाड़ी की चाल दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल। क्योंकि ये जो आया था घट के आया था दोस्तों, अब घट के आया था तो उसमें जोड़ देंगे तो रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 नंबर का। बोल रहा कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों एक दूसरे को विपरीत पार कर रहा है, मतलब दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जुटा है। एक रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ है 180 मीटर और दूसरा रेलगाड़ी का दिया हुआ है 270। जोड़ देंगे तो 0 0 7 14 15 का 5 80 लेके 2 3 1 4 450 मीटर आ गया। मतलब दोनों रेलगाड़ी का लंबाई, दोनों रेल की लंबाई कितना हो गया 450 मीटर। अब बोल रहा है इन दोनों को पार करने में कितना समय लग रहा है 10.8 सेकंड का समय लग रहा है। मतलब 10.8 सेकंड में रेलगाड़ी कितना दूरी तय की है 450 मीटर दूरी तय की है तो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, इसीलिए 1 घंटा में, 1 घंटा कहने का मतलब 3600 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी दोस्तों। देखिए दशमलव हटा देंगे ऊपर 10 चला जाएगा। अच्छा अब काटते हैं, 36 से काटेंगे 100 बार में 36 दिया 108, 3 से काटेंगे इतना, मतलब कितना आ गया टोटल इतना 1000 मीटर। इतना 1000 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो कट जाएगा तो कितना गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हुआ दोनों ट्रेन की चाल आ गया दोस्तों। क्योंकि विपरीत दिशा से आ रहा तो विपरीत दिशा से पार कर रहा तो दोनों रेलगाड़ी का चाल जुटा हुआ है। अच्छा दोनों रेलगाड़ी का चाल कितना हो गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसमें से एक रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर घटा देंगे तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल आ जाना दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी का चाल आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।